क्लास 11 आपका प्री मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट है। इसके आगे हम लोग हाफ ईयरली का सिलेबस अब पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें वितान का दूसरा प्रकरण है आपका अनुपम मिश्र का लिखा हुआ राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान की रजत बूंदों में इन्होंने राजस्थान में पानी की समस्या और उसके समाधान के लिए लोग किस प्रकार का प्रयत्न करते हैं उससे संबंधित एक निबंध है इनका। तो देखिए, यह एक यात्रा वृत्त है और उन्होंने अपने अनुभव को इस पूरे पाठ में उकेरा है। देखिए, पसीने में तरबतर चेलवान जी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। उखरू बैठे चेलवान जी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दमघोटू हवा, गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवान जी के सिर पर न लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवान जी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवान जी का सिर बचाएगा। कुआं पुलिंग है, सिर बचाएगा। चेलवांजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, दक्षतम मतलब कुशल लोग, यह काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। नेति नेति मतलब नहीं है जैसा कुछ कठिन रहस्य है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कि राजस्थान में लोग पीने के लिए जो मीठा पानी है उसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेखक ने नाम लिया है चेलवान जी। जो कुएं की खुदाई करते हैं उनको चेजारो या चेलवान जी कहते हैं। उनके काम को चेजा बोला जाता है। जिस तरह वहाँ पे कुएं भी होते हैं, लेकिन कुएं में भूजल का पानी आता है, भूजल का स्रोत होता है, इसलिए वो खारा होता है, वो पीने के काम में नहीं आ सकता। पीने के लिए वो लोग कुएं की खुदाई करते हैं। इसमें बताया है कि खुदाई का काम बहुत कठिन होता है और वो एकदम सकरी होती है, कम व्यास में होती है। बैठने वाले के सामने या पीछे एक हाथ की ही दूरी होती है, उतना में फावड़ा नहीं चल सकता, इसलिए खुदाई के लिए फावड़े जैसे छोटा औजार बसौली का प्रयोग किया जाता है। और नीचे जितनी गहराई में जाता है चेजारो खुदाई करते हुए, तो गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी को कम करने के लिए उसके किनारे ऊपर खड़े हुए लोग बहुत तेज़ी से रेत को नीचे फेंकते हैं। इससे क्या होता है, ऊपर की हवा नीचे जाती है और नीचे की गर्म हवा ऊपर आती है।
इस रेत से अपने को सुरक्षित करने के लिए चेलवान जी अपने सिर पर किसी धातु का बना हुआ बर्तन अपने सर पे रखते हैं जिससे उनको चोट ना लगे। दूसरा, जब नीचे मिट्टी बहुत सारी भर जाती है तो ऊपर से लोग बाल्टी या बाल्टी जैसे छोटे से बर्तन को नीचे डालते हैं और उसमें वो धीरे धीरे मिट्टी भर के ऊपर खींचते हैं, जिससे कुएं खुदाई का काम बहुत लंबा चलता रहता है। इसकी चिनाई कुशल लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि खुदाई करते करते समय बीच बीच में चिनाई भी की जाती है, मतलब उसके किनारों को बांधा जाता है। उसके बारे में लेखक आगे पाठ में बताया है। कुएं को कुएं से अलग इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुएं का व्यास ज़्यादा होता है और कुएं का व्यास कम होता है। लेखक बोला है कि जिस मान सकते हैं कि कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग है। ये वर्षा के जल को, कुएं जो वर्षा के जल को अपने अंदर समेटती है और भूजल को इसमें मिलने नहीं देती है, नहीं तो कुएं का जल भी खारा हो जाएगा। बाकी ये जब पानी कैसे इकट्ठा होता है, इसकी चिनाई कैसे करते हैं, आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में।